नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि मीडिया पर नीट, CBSE, SSC और आज CUET 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे एक भी ईमानदारी से आयोजित नहीं हुई, ये कहना है राहुल गांधी का, नेता प्रतिपक्ष का। आपको मीडिया पर कितनी खबर, कितना इनके एक्स पोस्ट पर लिखा हुआ ये ट्वीट आपको दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया हो? क्योंकि आपके बच्चों की बेरोजगारी से, आपके बच्चों के भविष्य से मीडिया को कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। ये हमला तब हुआ जब खबरें आई कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण देश भर के कई केंद्रों पर CUET UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई या उसमें देरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार नीट, CBSE, SSC और अब CUET से जुड़े विवादों का हवाला देते हुए बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं को निष्पक्ष और कुशलता से आयोजित करने में विफल रही है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नीट, CBSE, SSC और आज CUET 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे एक भी ईमानदारी से आयोजित नहीं हुई। 1 करोड़ बच्चे का मतलब यदि उनके साथ एक बच्चे के साथ 5 परिवार जुड़े हैं तो 5 करोड़ पर प्रभावित हुई परीक्षा। लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं, मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं। उन्होंने आगे कहा, विश्व गुरु होने का दावा करते हैं लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं कर सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस पीढ़ी का भविष्य आप तबाह कर रहे हैं वही पीढ़ी आपसे इसका हिसाब लेगी। तो बड़ा आरोप, बड़ी खबर राहुल गांधी की, लेकिन मीडिया से बिल्कुल भी एक्स का यह पोस्ट नदारद है। 30 मई को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG की पहली शिफ्ट की परीक्षा 2 घंटे देर से शुरू हुई। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होनी थी लेकिन ये बाद में दिन में 11 बजे से शुरू हो सकी। देश के कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर और सिस्टम में आई दिक्कतों की वजह से पेपर टाइम पर शुरू नहीं हो सका। कई जगह छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ केंद्रों पर छात्रों का दावा है कि 4 घंटे इंतजार के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कराती है। NTA इन दिनों खूब चर्चा में है लेकिन मीडिया पर चर्चा में नहीं है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से आज शाम मारपीट हुई। वे यहां चुनावी हिंसा के पीड़ित TMC कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते उनके साथ मारपीट कर दी। लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके। उनकी शर्ट फाड़ दी गई। अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकाला गया। पूर्व CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कहा कि देखा उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये पहले से प्लान था। इलाके में कोई पुलिस नहीं है, वे मुझे मारना चाहते हैं। हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते में ईरान को बड़ी आर्थिक मदद देने की बात सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार समझौता होने पर ईरान को $300 अरब यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फंड दिया जा सकता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश की अनुमति भी मिल सकती है। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट शनिवार को एशियन गेम्स ट्रायल का सेमीफाइनल मैच हार गई। 53 किलो कैटेगरी में लगातार 2 बाउट जीतने के बाद उन्हें जिंद की मीनाक्षी गोयत ने हराया। विनेश अब एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएगी। हार के बाद विनेश ने कहा कि मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी, एक तरफ मैं थी और दूसरी तरफ सभी लोग थे, मैं फिर वापसी करूंगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एंटी डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। विनेश ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। डिवीजन बेंच ने विनेश के पक्ष में फैसला सुनाया था। WFI ने फोगाट का ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विनेश शानदार रेसलर है, उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया। विनेश को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। पूरी दुनिया में खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है और हमारे यहाँ किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के 5 जिलों श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर में आज दोपहर रेतीला तूफान आया। इसके कारण करीब 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया प्रभावित हुआ। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के रेतीले तूफान की शुरुआत हुई।
इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली। रेतीली तूफान के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। इसके कई वीडियो सामने आए। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर लिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा रेतीला तूफान पहले कभी नहीं देखा गया। धूल का गुबार 80 से 100 फीट ऊंचा था। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इधर तूफान के असर से कई पेड़ उखड़ गए, लाइट पोल टूट गए। फिलहाल किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई। पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इसमें आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला, दबदबा दिखा। 954 वार्डों में आप ने जीत दर्ज की। कांग्रेस दूसरे और आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही। बंगाल के बाद 2027 में पंजाब को जीतने की बारी की बात कहने वाली भाजपा सबसे पीछे रही। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया। सरकार के इन फैसलों से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी की नौकरियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब सरकार पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 और पंजाब कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल बिल 2026 जल्दी विधानसभा में लाएगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हजारों आउटसोर्स और टेम्परेरी कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा और भविष्य में इन कैटेगरी में रेगुलर भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि सरकार पंजाब आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 लाने की योजना बना रही है। इस कानून के जरिए जो आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें सरकार के प्रशासनिक दायरे में लाया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर ग्रुप सी और ग्रुप डी की कैटेगरी की नौकरियों के लिए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।